गुरु का एक ही काम है, जो आप नहीं जानते हो आपके अंदर में जो मोती है, वही मोती को आपके अंदर से निकालकर आपको दिखाना। एक ही काम। आपकी जन्म जन्म से जो आपने जन्म के कारण, इतने सारे जन्मों के कारण, इतने सारे पर्ल्स, जेम्स, डायमंड, जो भी आपके अंदर अनुभूतियों में बना हुआ है, जो सुप्त है, लुप्त है आपके अंदर में, संसार की भार लेते लेते, उसी को निकालकर आप ही का जेवर बनाना। ये सिर्फ जैसे माँ अपने बच्चे को कि तेरे पास बल है तो उठ जा, तू गिरता नहीं है, गिरने से कुछ मतलब, जब कोई बच्चा गिर जाता है माँ क्या कहती है, अरे उठो, तेरे अंदर इतना बल है, कुछ नहीं होता गिरने से। बार बार गिरने से उठने की आदत हो जाती है। ये जो कौन कहता है? गुरु ही तो कहता है। इसीलिए माँ गुरु का अंतिम चरण, और इस मातृत्व का पराकाष्ठा सदगुरु है। मतलब कहते हैं, पता नहीं, सहस्र माओ की हृदय सदगुरु में होता है। तो जिनके पास इतने वात्सल्य है, इतना विराटपन है और इतना धैर्य है, वही सिर्फ सदगुरु। सदगुरु का मतलब ये नहीं कि कोई कोई चैनल में क्या बोल रहा है, ये सदगुरु का भाव नहीं है। धैर्य कितना है, एक माँ का धैर्य कितना होता है, 16 सहस्त्र माँ का धैर्य कितना होता है, वही सदगुरु अवस्था है। जब आप में सबके लिए इतना धैर्य आ जाए, तो आप सदगुरु अवस्था में विराजमान। सब, इट इज नॉट दैट सिर्फ जो कहते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सदगुरु बन सकते हैं, ये कभी मत सोचना। हर घर में आप देखोगे जो धैर्य के साथ अपना नाता निभाता है, कभी पलटकर फन नहीं मारता है, कभी सांप नहीं बना, कभी भेड़िया नहीं बना, पीछे से वार कभी किसी को नहीं किया, आता ही नहीं उनको। ये अवस्था सदगुरु अवस्था है। ये अलौकिक अवस्था को गुरु कहते हैं। ये आलोक प्रज्वलित करने में घी की जरूरत पड़ती है। वो घी आपका ज्ञान है, विद्या है। जैसे घी दूध की मंथन से बनता है, ये संसार की मंथन से वे विद्या बनती। तो संसार को कभी निंदा मत करना। इसी की मंथन से जब विद्या बनती है, और इस विद्या की घी से दिया जलती है, आप क्या हो? दिया का बत्ती। ये शरीर क्या है? वो बाती है। जो संसार से
विद्या लेकर आपका बाती जल रहा है आलोकित करने की। तो अपने आप को बाती मानने वाले, अपने ज्ञान को कृत मानने वाले अलौकिक अवस्था ही गुरु पूर्णिमा। ओमकार नाथ की अनुभव करते हैं, चलते हैं उस अवस्था में जो जहाँ निराकार ब्रह्म की मुलाकात होती। ओ ये ओंकार अवस्था एक ऐसा अवस्था है, इतना आकर्षण इसमें है कि ये अगर वस्त्र पहना जाए संसार में, ओंकार का वस्त्र, संसार आप पर वार नहीं कर सकता। इतना सुंदर ये अवस्था है जिसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है मन नहीं होता है। अरे आज गुरु पूर्णिमा की तो हमारे यहाँ सबके मन में पूर्णता भरे आभार है हम उस सनातन धर्म के जो मनुष्य को भगवान बनाने की सक्षम होगा। एक ऐसा ऐसा जो कहते हैं कल्चर
जो मनुष्य में भी भगवान देखते हैं। पत्थर को भगवान बनाते हैं, मनुष्य को भगवान बनाते हैं। इसका मतलब है इतना भगवत प्रेम है सब में कि बस उनको मौका ही चाहिए सबको भगवान बनाने के लिए। इतना प्रेम यहाँ भारत में कि हर समय इच्छा होती है कि सब भगवान है, सब भगवान है, बस मौका ही चाहिए होता है। अपने इस अंदाज को मत रोकिएगा। अगर सब में रब दिखता है, दिखने दीजिए। फूल में इतने सारे चुन चुन के फूल में आप देखिए, ये फूल को भगवान मानते हुए, एक मनुष्य को अर्पण करते हुए अपने अंदर की पूर्णता को प्राप्ति करने की इच्छा रहती। हम माध्यम ही ढूंढते हैं। ऐसे परंपरा, ऐसा सोच केवल जहां ब्रह्म विद्या की आदत होता है, आत्म अनुभव की बातें होती है, वो ऐसे ही जीवन बिताते, निर्मल, निश्चल, कोमल, चंचल। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक भाव से हम सबकी गुरु होने का एहसास जगाइए। आप सब गुरु हैं। आप देखोगे जब सूरज छुप जाता है, चंद्रमा भी गुरु बन जाती है, टिमटिमाती तारे भी गुरु बन जाते हैं। ध्रुव तारा ताराओं में से गुरु है। इसका मतलब है हर समय, हर वक्त, हर सिचुएशन में कोई ना कोई गुरु होते हैं, दीक्षा देने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और दिशा देने के लिए। दिशा और दीक्षा एक ही तो। आपने देखा होगा एक झरना जब समंदर तक पहुंचती है तो गुरुओं के माध्यम से। तो यहाँ गुरु कौन होते हैं? पत्थर होते हैं जो दिशा देते हैं। तो हम सब अपने ये जो समंदर तक जाने की जो रास्ता है, हम सब एक दूसरे की गुरु तो है, दिशा दिखा देते। दिस इज द वे। तो अपने आप को दीक्षा देने वाली, दिशा दिखाने वाले आप गुरु। पथ भ्रष्ट को पथ दिखाना एक व्यक्तित्व तो आज सुनते हैं नचिकेता की कथा। स्वागत जी से। हरिओम अर्पिता। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज सुनेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय का 3 नंबर श्लोक। द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली 3 नंबर श्लोक। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। येन रूपम रसम गंधम
शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह सकता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वो तत्व निश्चय यही है। संपूर्ण लोक जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन जनित सुखों के स्पष्टतया जानता है, सुखों को स्पष्टतया जानता है, वही ब्रह्म है। प्रश्न ये उठता है, परंतु लोक में ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी देहादि से विलक्षण आत्मा द्वारा जानता हूं। सब लोग यही समझते हैं कि मैं देहादि संघात रूप होकर सब कुछ जानता हूं। तो समाधान ये है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि देहादि संघात भी समान रूप से शब्दादि रूप तथा विज्ञेय स्वरूप है। अतः उसे ज्ञाता मानना उचित नहीं है। यही देहादि संघात रूप रसादि दिख रूप होकर भी रूपादि को जान ले तो ब्राह्म रूपादि भी परस्पर एक दूसरे को तथा अपने अपने रूप को जान लेंगे, किंतु ये बात है ही नहीं। अतः लोक देहादि स्वरूप रूपादि को इस देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है। जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलाता है उसे अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार जिसके द्वारा लोक देहादि विषयों को जानता है उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोक में रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार जिस आत्मा से अविज्ञ कोई वस्तु नहीं रहती वह आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है। वह कौन है जिसके विषय में तुझ नचिकेता ने प्रश्न किया है, जो देवादि का भी संदेहास्पद है तथा जो धर्मादि धर्म से अन्य विष्णु का परम पद है और जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वो ये ब्रह्म पद अब ज्ञात हुआ है। ऐसा इसका भावार्थ है। हरिओम। पांच इंद्रिय जहां कर्म में आते हैं, पांच इंद्रियों जहां स्टिमुलेटेड हो जाते हैं या जागृत हो जाते हैं, पांच इंद्रियों के समागम को मैथुन कहा जाता है। तो ये जो मैथुन शब्द को थोड़ा समझिए। जब पांच इंद्रिय जागृत हो जाते हैं, एक नदी का पांच शाखा बन जाते हैं,
जैसे नदी में शक्ति क्षय होती है और हर एक शाखा में भी शक्ति नहीं होती। मैथुन एक शक्ति क्षय होने की रास्ता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम बहिर्मुखता में आते हैं, अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करते हुए अपना शक्ति क्षय करते हैं। आपने देखा है जब हम बाण छोड़ते हैं बाहर, आपने दिवाली में दिखा है, शक्ति जरूर होती है लेकिन वो निष्क्रिय हो जाती है कुछ समय के बाद। जितना भी वो आलोकित करे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इंद्रिय भी वैसा होता है। जो बाण है बाहर के लिए दिखता है, सुंदर दिखता है, इंद्रियों के माध्यम से चलाए हुए जीवन सुंदर दिखता है, लेकिन निष्क्रिय हो जाती है, शक्ति क्षय हो जाती है। तो ये सारे इंद्रियों का समागम को हम मैथुन मानते हैं। और इस मैथुन से जब शक्ति क्षय होता है तो शक्ति आनी चाहिए, तो इसी में संतान जन्म लेता है, शक्ति का पुंज जन्म लेता है। इस आपकी शक्ति के क्षय से शक्ति का पुंज जन्म देता है। अब शक्ति से इसे बनाए। मैथुन से जब एक संतान की संचार होता है, आप समझिए क्या बन रहा है। आपकी शक्ति से, आप दोनों की शक्तियों से एक संतान बन रहा है मैथुन से, इंद्रियों के माध्यम से। कोई छोटी बात नहीं है। जो संसार में माता पिता बनते हैं, अपनी शक्ति को क्षय करके एक शक्ति का पुंज बनाते हैं, उनको जानना चाहिए कितनी बड़ी बात हो रही है। इससे छोटा मत बनाइए। वेरी बिग थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मैथुन। संतान जन्म ले रहे हैं और संतान जन्म लेने से ही उनका जो प्रारब्ध है वो भोग करने के लिए संतान जन्म लेते हैं। कॉज इफेक्ट, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और आखिरी प्रश्न होता है मैं कौन हूं। जब तक अंदर में मैं कौन हूं प्रश्न नहीं आता है, बार बार मैथुन, बार बार जन्म। तो माता पिता को इसीलिए स्वर्ग का द्वार मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से, अनेक हजारों माता पिताओं के वजह से संतान कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर करता है, मैं कौन, कहां से आया, मेरा स्वरूप कौन है। जैसे नचिकेता पूछ रहा है, बिना माता पिता, बिना मैथुन हो ही नहीं सकता। तो ये जो ब्राह्मणों से लेकर, मैथुन से लेकर, आत्मस्वरूप से लेकर, विष्णु पद से लेकर ब्रह्म पद तक, ये जन्मों के कारण होता है। और इसको जानने वाला, सबको जानने वाला आत्मबोध ही होता है। जैसे अभी आपको रसगुल्ले की स्वाद पहचान है, आप अभी चाहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ज्ञाता अभी कौन है? रसगुल्ले का जो 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 रस का स्वाद जो अभी आप जान लेते हो बिना खाए, उसका ज्ञाता कौन है? इंद्रियों का ज्ञाता कौन है? कौन डिकोड करके बताता है कि तूने जो इंद्रिय, जब व्यवहार होते हैं तो जो जो अनुभूतियां होती है उसका डिकोड कौन करता है? वो जो अवस्था है
जो सब चीज को पहचान लेता है वही आपका आत्म स्वरूप होता है, वो सर्वज्ञाता होता है। अगर आत्मा को नहीं पता चलता, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा पूछता है ये क्या है, वो क्या है, अगर माँ को पता नहीं होता है, बच्चा भी नहीं जानता है। जिस माँ को सब कुछ पता होता है, उसके बच्चे को सब कुछ मालूम होता है। तो ये आत्मा स्वरूप, ये आत्मा सर्वज्ञाता है। तो जब तक आप आत्मबोध में नहीं रहोगे, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। आपको सिर्फ शब्द सुनाई देंगे, आप उससे महसूस नहीं कर पाओगे, उसका डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। तो आत्मबोध से आप सर्वज्ञाता बनते हो। और शक्ति क्षय बिना सर्वज्ञाता, खाना नहीं पड़ता है। आत्मबोधे खाना नहीं पड़ता है, पहनना नहीं पड़ता है, सुनना नहीं पड़ता है, आप सर्वज्ञाता हो। और क्या चाहिए? जो सर्वज्ञाता होते हैं, जो ये स्थिति में रहते हैं, वो बार बार शक्ति क्षय मैथुन जरूरत नहीं। आपको सब पता है, आपको सबके चीज में मालूम है, तो आपको और शक्ति इंद्रियों को लेकर इसको फिर टटोलने में, जो चीज आप जानते हो उसे क्या बार बार आप पूछते हो? जो सर्वज्ञाता होते हैं वो इंद्रिय की व्यवहार बहुत कम करते हैं। Will this do? कुछ समझ में आया? शबनानी? हाँ मु एबे गाड़ी रे जाऊची। हाँ बहुत बढ़िया समझ आसला। मोर कहीं वीडियो आसुनी एठे पे। हाँ हाँ बहुत अच्छा से समझा। मैथुन को भी बहुत अच्छा से समझाया। मैथुन बहुत जो कहते हैं एक ज्योति का पुंज होता है, उससे संतान बनते। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अपने शक्तिपात से, अपनी शक्ति क्षय से शक्ति बनाते हैं हम। और किस लिए संतान जन्म होते हैं? ताकि वो पूछ सके मैं कौन हूं। इतना बढ़िया हमारा सिस्टम है। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? गोवा जा रही है आप? हाँ मामा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा to all of you. हैप्पी गुरु पूर्णिमा आंटी। गुरु पूर्णिमा बड़ी वाइट वाली। हैप्पी गुरु पूर्णिमा दीदी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा दीदी। रानी पाइलु से ये रची रे। सीधा फोटो उडा का टणाई मते कहना मैं तते न कोई एटा मोर होउनी केमिति का मोर गोड़ फुली चिरा चाली पारुनी से सुनिलु मोर केमिति होउनी के प्रमिला मिस। आप आज सबके मंगल के नवग्रह स्तोत्र हम पाठ करते हैं। ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। सूरज अपना आत्मा होता है, चंद्रमा मन, मंगल हमारे समर्थ की शक्ति, बुध जो चंद्रमा की बेटे होते हैं, अपने नयापन बालकपन, बृहस्पति अपना गुरु होता है, शुक्र अपने इंद्रियों का, अपने हर शौक का गुरु होता है, शनि तो हमारा ग्रहों का नौकर होता है, उनका काम है साफ करना, वो सब कुछ साफ कर लेते हैं। राहु और केतु शरीर नहीं होते हैं,
हर समय राहु और केतु जब चलते हैं, राहु और केतु का असर हम पर ऐसा होता है कि जो चीज को आप स्थिर मानते हैं उससे वो अस्थिर कर देते हैं। स्थिरता को अस्थिरता करने में राहु और केतु का जैसे मानो बहुत बहुत फलदायक होते हैं, क्योंकि आप जिसमें बैठे हो उसे स्थिर मान लो तो वही बैठे रहोगे, वहां से निकलोगे नहीं, तो अस्थिरता चाहिए। तो जो चीज को आप डरते हो वही शायद हमारे बहुत बड़े मंगल कार्य होते हैं। जैसे शनि को बहुत डरते, शनि क्या है ना, सूरज अगर राजा बना, चंद्रमा अगर रानी, तो सूरज चंद्र की वो नौकर है, तो नौकर का काम है साफ करना। सफाई क्या होता है, मोह को साफ करना। हमारा तो मोह हम साफ ही करना नहीं चाहते हैं। तो जब शनि चलती है तो मोह साफ होती है, नौकर अपना काम करता है, लेकिन हम व्याकुल होकर चाहते नहीं, जितना गंदगी है वो रहने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं शुद्ध होने से, बिना मोह होने से कैसा लगता। तो इन नवग्रहों की स्तुति को आप जरूर सुनिएगा, ये हमारे तरफ से आपको भेंट है गुरु पूर्णिमा। पहले गणेश जी की आवाहन करते हैं, फिर हम नवग्रह की आवाहन करेंगे। ओम गणनां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय अगजननाय स्तुतिर्णम् गौरीसुताय गणनाथ नमो 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 नमस्ते। तो गणेश जी की कहाँ वो रहते हैं हमारे शरीर में, हमारे मेरुदंड और मस्तिष्क में, जो शुंड जैसा होता है। ये जो मेरुदंड से हमारे सेंसेशन जाती है, बिना मेरुदंड कोई सेंसेशन मस्तिष्क तक नहीं जा सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मालिक, सेंसरी सिस्टम का मालिक गणेश जी होते हैं, ताकि आपकी अच्छी अनुभूतियों से आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो शंभु शिव होते हैं, मोटर सिस्टम मां सरस्वती होती है। नवग्रह स्तोत्र रवि जवाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतम द्वंतरिं सर्व पापग्नो प्रणोतस्मि दिवाकर। चंद्र दिव्य संशम तुषरव्यं शिरोधर्णवसैनं नमामि शशिनं भुक्त्या संभोर्मुकुटभूषणं। मंगल द पावर धरणि गर्भ संभूतं विद्युत पुंज समप्रभं कुमार शक्ति हस्तांच लोहितंगम नमाम्यहम्। बुद्ध प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमा बुद्धं सौम्यं सर्वगुणपितं नमामि शशिनासुतं। चंद्र की वो पुत्र है बुद्ध, बृहस्पति देवतानां ऋषीणां च गुरु कनक सर्णिभ्यं वंदे भूतं प्रवक्तरं भार्गवं प्रणम्यामहम्। शुक्र हिमकुंदेन्दु संकाशं ध्यातानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तरं भार्गवं प्रणम्यामहम्। शनि नीलांजना छाया प्रक्षं रविसुतं महाग्रहं छाया गर्भ संभूतं वंदे भक्त्या शनिश्चरम्। राहु अर्धकायं महावीर्यं चंद्र तारकः ग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्र तमं गंभोरं तनकेतुं प्रणम्यामहम्। ये नवग्रह स्तोत्र
आपको रक्षा करे, ग्रह नक्षत्र सब आपकी रक्षा करके आपको दीक्षित करे। Will this do? नमस्ते अर्पिता। अर्पिता बंद हो गया। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ अर्पिता, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आप प्रभा आंटी हमारे जिंदगी में आए एक्चुअली, और हमारे से ही पहचान कर दी एक्चुअली। तो हमको पता ही नहीं कि हम कौन है। तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़े गुरु है एक्चुअली। प्रभा आंटी ने जैसे हमको नर्सरी क्लास में बच्चा बैठता नहीं है ना, नोजी भी पोंछना नहीं आता है, नैपी साफ करना नहीं आता है, तो प्रभा आंटी ने बहुत मतलब जैसे एक नर्चरिंग किया, और आपने उसको बहुत अच्छे से मतलब जैसे मराठी में बोलते हैं कि फाउंडेशन एक ने किया, और मतलब ज्ञानदेवा रचिला पाया तुका झालासी कळस। तो एक ने फाउंडेशन रच के आपने जो मंदिर का ऊपर का जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है ना, उससे हमारा जो फ्लैग में हमेशा हंसी आती है एक्चुअली मुंह पे। तो बहुत थैंक यू कि हमारे से हमारी पहचान करने के लिए प्रभा आंटी, और आपका जो शब्दों के ऊपर जो मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि पहले भी हम जानते थे, लेकिन एक देह से जानते थे। हमको लगता था हमको सब पता है, मैं आत्मा हूँ पता है, ये फूल है पता है, ये हस्बैंड है पता है, लेकिन एक शब्द ही पता रहते थे। लेकिन अभी जो पता चलता है ना, वो अंदर से पता चलता है, वो बहुत डिफरेंट है। वो किसी को कोई बोल नहीं सकता कि तुमको क्या समझ में आया, वो उसको जब समझ में आता है तो ही समझ में आता है, हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। तो थैंक यू वेरी मच अर्पिता। सबको और एक थैंक यू। हाँ, और एक चीज बतानी थी। परसों जो श्लोक पढ़ा था ना कि ब्राह्मणों की सभा में जो बोलता है कि मतलब ये जो कठोपनिषद का श्लोक था ना, ब्राह्मणों को सुनाता है। तो वो सबसे बड़ा बोध उस दिन मुझे जो हुआ ना, मैं श्लोक पढ़ते पढ़ते ही मुझे वो अंदर से लगा कि सच में जो ब्राह्मण है सब लोग ही ब्राह्मण है। जो दिखता नहीं वो ब्राह्मण है, दिखता है वो भी ब्राह्मण है, खाली जानना है। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा, कुछ भी पढ़ती हूँ तो सामने लगता है ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण को ही सुनाते रहते, ये बोध अंदर से हो जाता है ना। तो थैंक यू वेरी मच प्रभा आंटी, और आपको बहुत। आंटी आप सुन रहे हैं क्या? आंटी हाँ सुन रही हूँ। आंटी हाँ अर्पिता थैंक यू, और आंटी आपको दोनों को। थैंक यू थैंक यू। ये हम सबकी तरफ से थैंक यू है दीदी। उसके तरफ से प्रभा जी। हाँ, आंटी सही बात। आंटी हम लोग सबकी तरफ से थैंक यू है। यही है सब बहुत सबको आंटी, बना रहे हैं आप आपके लोग। बच्चे सारे बड़े हो गए आंटी, सबको नोजी पोछना आता है, अपना अपना पेंटिंग सारा, अपना अपना कंघी सबको करना आ रहा है आंटी। क्योंकि ये भी तो नर्चरिंग है माइंड का ना आंटी। तो आपने जो सच में हमको बहुत अच्छे से आंटी सारी चीजें सिखाई है, हम सारी सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं आंटी। आपको बहुत अच्छा लगता होगा सच में। पहले कैसे जीते थे, कोई कुछ भी नहीं जानते थे, लगता है पहले ऐसे जीते थे जैसे कुछ नहीं जानते। अभी लगता है कि हाँ खुल रहा है, समझ रहे हैं, चल रहे हैं,